साहिल से मिलने पहुंचे हैं रिश्तेदार। तो मुख्य आरोपी साहिल से मिलने पहुंचे हैं उसके रिश्तेदार। मुस्कान से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। सौरभ की हत्या गंभीर अपराध है, यह कहा है साहिल के रिश्तेदारों ने। मेरठ जेल में बंद है हत्या का यह आरोपी साहिल शुक्ला। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, एक बार फिर से आपको बताते हैं इस बड़ी खबर को लेकर। जो अपडेट अभी सामने आ रहा है वो ये है कि सौरभ राजपूत हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है और इसमें मुख्य आरोपी साहिल से उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो रिलेटिव्स हैं, वो मिलने के लिए पहुंचे हैं जेल में। और मुस्कान से हालांकि उन्होंने मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया है। और इन रिश्तेदारों का यह कहना है कि सौरभ की जो हत्या है वो एक गंभीर अपराध है। ऐसे में वो मुस्कान से नहीं मिलेंगे, लेकिन साहिल से मिलने वो जरूर पहुंचे हैं। गलत कि ये है वो है, मैंने इतना वो नहीं करा, यही वो कह रहा है। और उसने कुछ नहीं कही, वैसे तुम कहा मैं कोई बात ना अपने लो मीडिया वालों की वजह से मैं इकली हूँ, घर में इकली हूँ। मेरी बेटी को 17 साल हो गए मरे को, ये बच्चे थे, अब कोई नहीं है। लड़की माँ है, एक लड़का लंदन में है, उसके पापा मारा थे, मैं इकली हूँ घर में। और ये मीडिया वालों ने मेरी ऐसी कर दी कि मैं कहीं पानी पी रही हूँ, कहीं रोटी खा रही हूँ, किसी के घर सो रही हूँ, कहीं पे क्या है काका, मेरी ये हालत कर दी। अगर ताला खोल लो ना, एक मीडिया वाला जाएगा ना, पूरा मोहल्ला घर में घुस जाता है। यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा जी है। शर्मा जी, मुस्कान और साहिल का अब जो ये ठिकाना है ये जिला कारागार है, आप पे जिम्मेदारी है जिला कारागार की। किस तरीके से मुस्कान और साहिल अंदर रह रहे हैं, कैसे उनका बर्ताव है? वर्तमान में दोनों का बर्ताव सामान्य है। दोनों का जो विड्रॉल सिम्टम थे वो भी समाप्त हो गए। वैसे जेल मैनुअल के अनुसार जो जीवन चर्या और दिनचर्या सुबह 6 बजे से शाम को जेल बंद होने तक चलती है, अन्य बंदियों की तरह उनकी भी चल रही है और पूर्ण रूप से सामान्य है। मुलाकात करने कोई आया साहिल या मुस्कान से अब तक? ये बात आप सही कह रहे हैं कि साहिल की नानी ने मुलाकात के लिए अनुरोध किया था, तो मित्र परिजन और अधिवक्ता जैसे कि मिल सकते हैं जेल मैनुअल के अनुसार। तो साहिल से पहले अनुमति दी चाहिए, चाहा कि वो मिलना चाहता है तो उनको अनुमति दी गई है नानी की मुलाकात की। नानी मुलाकात करने के लिए? जी, नानी को मुलाकात की अनुमति दी गई। साहिल के बड़े बड़े बाल थे, वो भी जेल प्रशासन ने कटवा दिए, क्या ऐसी वजह रही? देखिए, जेल का पहला जो पार्ट होता है वो अनुशासन होता है और जेल में 2-2.5 फुट लंबे बाल रखने का कोई औचित्य नहीं होता है। हालांकि जब उसने देखा कि और बंदियों के बाल कट रहे हैं तो उसने भी अपने बाल छोटे करने की इच्छा व्यक्त की, तो उसके भी बाल छोटे करा दिए गए। सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है कि जो साहिल है उसकी जेल के अंदर बुरी तरीके से पिटाई की गई है, कितना सच्चाई है इस दावे में? नहीं, ये पूर्ण रूप से असत्य और भ्रामक है कि उसके साथ कोई अभद्रता की गई और मारपीट की गई। इसका खंडन जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार कर दिया गया है। अब कुछ काम भी लिया जा रहा है उनसे, मुस्कान या साहिल से, या फिर अभी आराम फरमा रहे हैं? देखिए, 10 दिनों तक नए बंदियों से कोई काम नहीं ले सकते। 10 दिन के बाद जब वो कोई प्रार्थना पत्र देंगे तो उनके काम पर विचार किया जाएगा। मुस्कान ने अधिवक्ता को लेकर भी अपील की थी, आपको लिखित में पत्र दिया था कि उसको जो सरकारी वकील है वो उपलब्ध करा दिया जाए, क्योंकि उसे विश्वास है उसके परिजन जो है उसका केस नहीं लड़ने। दोनों ने प्रार्थना पत्र दिए थे मुलाकात के लिए कि सरकारी वकील सरकारी वकील के लिए, और सरकारी वकील के लिए प्रार्थना पत्र जो होता है वो हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजते हैं, वो भेज दिए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे डॉक्टर वीरेश राज शर्मा, मेरठ के जेल अधीक्षक है, और दावा कर रहे हैं कि आज जो साहिल की नानी है वो मुलाकात करने के लिए पहुंची है और इसी जेल में अंदर अभी साहिल से मुलाकात कर रही है। साथ ही मुस्कान ने भी सरकारी वकील को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था, वो भी फॉरवर्ड कर दिया गया है। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, हिंद।